हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल अम्ब्रेला प्लाज़ो विद अम्ब्रेला कुर्ता। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आज आपको देखने को मिलेगा एक नया पैटर्न। मैं कर रही थी अभी ड्राइंग, जो पैटर्न मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने से पहले मैं अच्छे से ड्राइंग कर लेती हूँ। आप भी इस तरह से करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। ये एक्चुअली हम लोग जब टेलरिंग कोर्स कर रहे थे तब हमारे डिज़ाइनर ने ये चीज़ सिखा कर दी थी। जो भी बनाते हैं पैटर्न, बनाने से पहले उसका अच्छे से ड्राइंग बना लेना एंड मेज़रमेंट को समझ लेना। ये एक्चुअली बना रही हूँ मैं अपनी बेटी का प्लाज़ो, अम्ब्रेला प्लाज़ो विद अम्ब्रेला कुर्ता। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली है तो इसलिए 2 मीटर कपड़े में आराम से बैठ जाएगा। उसका वेस्ट आप लोग सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, इतनी छोटी वेस्ट है। 21.5 की उसकी वेस्ट है। तो उसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो मेज़रमेंट आ रहा था उसके साथ 2 इंचेस प्लस करना है 4 फोल्डिंग के साथ में। जैसे कि उसका 21.5 है, 21.5 को डिवाइड करके 5.5 आ रहा था। 5.5 के बाद में हम लोगों ने उसके अंदर 2 इंचेस प्लस किया था। 2 इंचेस प्लस करने से जैसे कि 4 फोल्डिंग है तो टोटली इसका ऊपर का वेस्ट 8 इंचेस प्लस हो गया। क्योंकि हम लोग ऊपर में इलास्टिक रखने वाले हैं तो इसके लिए इतना एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हो गया था हमारा वेस्ट का मार्किंग। वेस्ट का मार्किंग होने के बाद में इंसीएम को ऊपर से आपको कम से कम 11.5 इंची तक डाउन करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा डाउन करोगे तो नीचे में बहुत लंबा हो जाएगा पुस्तक, वो दिखेगा टॉप के अंदर। वो स्टिच करने के बाद बहुत ही गंदा लुक आता है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ 10 इंच का इंसीएम मार्क किया और इसके बाद में जो बचा हुआ कपड़ा था उससे हम लोग योक के नीचे वाला घेर ले रहे हैं। तो वेस्ट का जितना है उसके हिसाब से 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बॉडी मेज़रमेंट है। बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से बनाते हो तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी कटिंग करने के टाइम में मेज़रमेंट हो तो कोई भी चीज़ को प्लस करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेज़रमेंट को प्लस करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर बॉडी मेज़रमेंट है तो 1.5 इंच कटिंग के साथ ही प्लस करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कर रही थी अम्ब्रेला के नीचे वाले पार्ट का मार्किंग करने के बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। जैसे कि हमारा योक का लेंथ था 10 इंची, तो हमारा नीचे वाला घेर आ रहा था 14.5 इंची और 1 इंच मार्जिन ले करके हम लोगों को 15.5 इंच पे कटिंग करना है। तो पूरे राउंड में 14.5 इंच से पहले एक मार्क लगाइएगा एंड ऊपर वाले साइड में थोड़ा सा हल्का सा शेप रहेगा। एंड जो मार्जिन हम लोगों ने रखी, इसमें मैंने मार्जिन नहीं ऐड किया। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मार्जिन। जो हम लोग फोल्डिंग करेंगे उसके लिए वो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन रखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कर रही थी मार्किंग हो रही है। मार्किंग होने के बाद हम लोग इस पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये हो गया ऊपर वाले टॉप का अम्ब्रेला घेर। इसके ऊपर का योक इसके बाद कट करूँगी। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 2 मीटर कपड़े में कितने अच्छे से हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इजी कटिंग थी। इजी एंड क्विक स्टिच भी कर सकते हो एंड रेगुलर यूज़ के लिए बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा लुक आता है। मैंने पहले तो बहुत सोचा इस कपड़े को लेकर के क्या बनाना, समझ में आ ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले योक के पार्ट के लिए कॉन्ट्रास्ट में कुछ करते हैं। तो बाद में मैं कटिंग किया तो देखा कपड़ा इतना ज़्यादा सेव हो गया था, तो सोचा कि सारा सब इसी में कटिंग कर लेते हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से तो बहुत बचत हो रही थी। तो अब मैं कटिंग कर रही थी स्लीव्स का लेंथ मैंने रखा था 10.5 और मार्जिन लेकर के हमारे को रखना है 11 इंची।
नीचे के साइड में मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा क्योंकि यहाँ पर मैं एक लेस लगाऊंगी। वो लेस लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैंने 1 इंच की मार्जिन नीचे की साइड रखी है। नॉर्मली कटिंग कर रहे हो तो 1 इंच की मार्जिन रखने का ज़रूरत नहीं है, हाफ इंच की मार्जिन में ही हो जाएगा। जब लाइनिंग रहेगा तब, विदाउट लाइनिंग कर रहे हो तो आपको 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी रखना ही रखना है। जैसे कि हम लोग ये ड्रेस बना रहे थे, इसके अंदर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लाइनिंग मतलब अस्तर, जो ड्रेस में अंदर में डालते हैं उसको अस्तर लाइनिंग ऐसा बोलते हैं यहाँ बैंगलोर में। तो उसको लाइनिंग को डाल रहे हैं तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, लाइनिंग नहीं डाल रहे हैं तो मार्जिन की ज़रूरत है। एंड आर्मोल का शेप बनाने के लिए ऊपर से 3.5 इंच का डाउन किया है एंड उसके पास में एक मार्किंग लगा ली। और बच्ची का आर्मोल आ रहा था 13.5, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे एक मार्क लगा लिया है। स्लीव्स का राउंड आ रहा था 9.5, उसको डिवाइड करके वहाँ पे भी एक मार्क लगा लिया एंड उसके बाद मार्जिन को रख करके वहाँ पे भी एक मार्क लगा लिया और ऊपर से शेप बनाएंगे। हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसको फ्रंट में शेप डालने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े लोगों का कटिंग होता है तो शेप की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मोटे बच्चे रहते हैं तो बच्चों को भी शेप की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बच्ची बहुत स्लिम है तो इस हिसाब से ज़रूरी नहीं रहेगा। जैसे आप लोग बहुत पतले लोगों का ड्रेस बना रहे हो, जैसे कि उनकी एज 10-12 साल के अंदर की है, तो उसमें शेप डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। अगर उससे बड़े हैं, अगर उनको चेस्ट वगैरह फ्रंट में है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, शेप की ज़रूरत पड़ती है तो शेप डाल लीजिए। तो इस तरह से हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग तो बहुत जल्दी हो गई थी। हम लोग ने 7-8 मिनट में कटिंग को कंप्लीट कर लिया था। कटिंग कंप्लीट होने के बाद में स्टिचिंग पे जाएंगे। स्टिचिंग का भी पूरा वीडियो डाली हूँ, जितना कोशिश करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी उतना की हूँ। जैसे कि हमारा योक का लेंथ 10.5 है, तो हम इंक्लूडेड मार्जिन के साथ हम लोग रख रहे हैं 11.5। ऊपर के साइड में भी हाफ इंची मार्जिन जाएगी, नीचे की साइड में भी हाफ इंची मार्जिन जाएगी। उसके बाद आप लोग शोल्डर का मेज़रमेंट करिए। जैसे कि हमारी बच्ची का शोल्डर का मेजरमेंट 12 इंचेस आया था, तो मैं इसमें रख रही हूँ 5 इंचेस, क्योंकि शोल्डर जितना रहता है उतना रखना ज़रूरी नहीं होता। ये फुल शोल्डर बना रहे हैं, जब जा कर के 5 इंची रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको बैक में भी डीप गला पहनने की आदत है तो 5 इंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 इंच में ही कंप्लीटेड ड्रेस का शोल्डर मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं कभी भी हमेशा जो ड्रेसेस बनाती हूँ, ब्लाउजेस बनाती हूँ हमारे घरों के, उसमें हम लोग डीप नहीं पहनते बैक के साइड में, और फ्रंट के साइड में भी ज़्यादा डीप नहीं होता। तो इस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो आप देखिए, आपको जैसा डीप पहनना पसंद है तो आप शोल्डर का मार्जिन कम रखना पड़ता है। एंड सेम प्रोसेस डिवाइड करिए चेस्ट एंड वेस्ट को। जितना आपका चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके आप एक मार्क लगा लीजिए। मार्क लगाने के बाद में मार्जिन का भी मार्क ले लीजिए। मार्जिन का मार्क लेने के बाद और वेस्ट एंड चेस्ट के मेजरमेंट से स्ट्रेट एक मार्किंग लगाने के बाद में उसके बाद आएंगे हम लोग आर्मोल का शेप बनाने के लिए। आर्मोल का शेप मैंने बना लिया। जितनी अच्छी तरीके से मैंने कटिंग किया है उतनी अच्छी तरीके से मैं रिकॉर्डिंग पे बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं सीख रही हूँ। जितना हो सकता है उतना कोशिश करूँगी मैं आपको अच्छे से समझ में आए। एंड मेरे बहुत सारे कस्टमर लोग कन्नड़ा वाले हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमेशा हिंदी में ही रिकॉर्ड करती, आप कन्नड़ा में भी करो करके। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी उनके लिए कन्नड़ा में भी। एंड ये नीचे का कपड़ा मैंने अभी कटिंग करने के लिए बिछाया हुआ है, तो उसमें जो प्रेसिंग वाली बीड्स आती है वो नहीं डाली, तो इसीलिए बार बार कपड़ा खिसक रहा है एंड सीजर में मेरे फंस जा रहा है, क्योंकि टेबल क्लॉथ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए जैसे कि मुझे कटिंग करने की अच्छी सी आदत है तो मैं इस तरह से कपड़े को टर्न कर रही हूँ। आप प्लीज़ इस तरह से कपड़े को टर्न करोगे तो आगे का और पीछे का जो मेज़रमेंट है ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड नेक का जो ब्रॉडनेस रख रही हूँ मैं सिर्फ 1.5 इंच ही रखूँगी, क्योंकि बच्ची हमारी दुबली है। वो 1.5 इंच का ब्रॉड ही जब मैं बनाती हूँ तो उसके वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड ही लगता है। उससे कम ब्रॉड बनाएंगे तो पहनने में दिक्कत होगी। मैंने इसमें ज़िप भी रखा हुआ है बैक में, इसको स्टिचिंग के टाइम में दिखाऊंगी। तो पहले हम लोग दोनों भाग को एक ही साथ में कटिंग कर लिया एंड इसको डिवाइड करेंगे, बैक को अलग और फ्रंट को भी अलग।
तो मैं इसमें वी नेक डाल रही थी। वी नेक डाल, ये कपड़ा बहुत फिसलता है, आप लोग इसे ट्राई करोगे तो प्लीज़ कॉटन के मटेरियल में ट्राई करिएगा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बड़ी मुश्किल से इसको सरअंजाम दिया। आप लोग करोगे तो आधे में ही छोड़ दोगे मेरे हिसाब से। तो इसे मैं स्केल में भी डाल सकती थी, लेकिन सोचा कि ये तो इजी वाला गला है, इसके लिए फिर मैं मेज़रमेंट स्केल वगैरह ये वो सब क्यों लूँ। एंड इसके बाद मैं बैक नेक कटिंग करूँगी। वो राउंड शेप है, राउंड शेप के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, तो इसके लिए आराम से हम लोग मेज़रमेंट के लिए स्केल लेंगे एंड मार्किंग करेंगे प्रॉपर, उसके बाद कटिंग करेंगे। जैसे मैं कटिंग कर रही थी, मेरे पास ही इतना फैब्रिक ये झूल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, फिर भी क्या ही कर सकते। लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत बना था। मैं इंशाल्लाह इस लास्ट में इसका वीडियो भी डालूँगी मेरी बेटी को पहना करके, आप देख सकते हो। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड आपको जो सीखना है वो मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे ऑफ़लाइन ऑनलाइन बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। तो इस तरह से मैंने बैक का नेक को मार्किंग कर लिया एंड इसके बाद मैं बैठ गई थी स्टिचिंग के लिए। स्टिचिंग के लिए हम लोग बैक में ज़िप लगाते हैं, तो एक एक लोगों का स्टिचिंग का मेथड ऐसा होता है कि कच्चा ही छोड़ देते हैं। वो कच्चा छोड़ देने से क्या होता है, 2-3 बार अगर आप ये पहन करके इस्तेमाल करोगे तो ज़िप की जगह में ही फट जाएगा, क्योंकि कंसल ज़िप को बहुत ही अंदर में सिलाई लगाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से डबल फोल्डिंग पट्टी दे देंगे तो बहुत सेफ्टी रहेगा। एंड इस पट्टी वाले हिस्से में आप हेमिंग भी कर सकते हो। मैं तो हमेशा ऐसे ही बना सकती हूँ, आपको दिक्कत हो रही है तो बिना पट्टी लगाए, बिना ओवरलॉक लगाए भी आप लोग बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली एंड दोनों पट्टियों को अटैच करूँगी। स्टिचिंग के लिए बहुत इजी ही मेथड था, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रखा था मैंने। एंड इसके लिए कोई लेस वगैरह मैंने मतलब सोचा नहीं था। बाद में बनाते बनाते मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे, तो मैं सोचा कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो इसमें हम लोग लेस भी ऐड कर लिए। एंड इसको पाइपिंग का सोच रही थी मैं, पहले इसको गोल्ड कलर की पाइपिंग में फिनिशिंग दूंगी। तो जैनों ने कहा कि बहुत सारे पाइपिंग के हैं मेरे पास, आप पाइपिंग मत डालो, आपके जैसे ड्रेसेस में, पाकिस्तानी ड्रेसेस में आप लोग जैसे लेस लगाते हो, मुझे वो लेस बहुत खूबसूरत लगती है, तो आप उस तरह का लेस लगाइए करके मेरे को बताया, तो मैंने उसी को फॉलोअप किया। तो जैसे मैंने पट्टी को अटैचमेंट किया, पट्टी अटैचमेंट करने के लिए, अटैचमेंट करने के बाद में किनारा स्टिच भी लगा ली। और मैं रिकॉर्डिंग करने के टाइम में बहुत हड़बड़ाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ बात करते करते। मैं मतलब नर्वस हो जाने की वजह से कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग एडजस्ट करेंगे मेरे ख्याल से। एंड हम लोग इस तरह से पट्टी लगा लिए, पट्टी के ऊपर किनारा स्टिच भी लगा लिया। एंड उसके बाद में ज़िप इधर उधर हिले नहीं, इसके लिए एक स्टिच लगा लीजिए। स्टिच लगाने के बाद में आप लोग ज़िप अटैच करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इसी तरह से करते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी अटैच करते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं ज़िप को लगा रही थी, दोनों साइड में ज़िप को उसी तरह से लगाना पड़ता है। एंड लगाने के बाद में एक और स्टिच लगाना पड़ता है। ये तो मैं डमी स्टिच लगा रही हूँ, उसके बाद पक्का वाला सिलाई भी लगाऊंगी। डमी स्टिच होने के बाद में, डमी स्टिच के पहले ही आप पक्का सिलाई लगा दोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होने का दिक्कत होता है, तो ये ऐसा रहेगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। दोनों साइड में इसी तरह से अटैचिंग कर लिया। करने के बाद में मैं इसका किनारा सिलाई भी लगा दी। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कंसील ज़िप लगा हुआ था। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़िप लगी हुई थी। अगर आप सिंगल लगाते हो तो ऊपर नीचे होने की भी दिक्कत रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लोग इतना किनारे में डाला हुआ है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि बैक में ज़िप है, तो आप भी इसी तरह से अटैच करने की कोशिश करिए। एंड ये ज़िप अटैच करने के लिए आपको सिंगल टेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और सिंगल टेंशन से ही हमेशा ये ज़िप लगता है। डबल वाला जो ज़िप होता है, नॉर्मल ज़िप के लिए आपको हाफ़ टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही नॉर्मल टेंशन से ही
हो जाता है। लेकिन कंसल जिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है सिंगल टेंशन बोले तो सिंगल चाप। इसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ संजाफ, हेमिंग पट्टी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 1 इंच का काटे हैं मार्जिन के साथ में। इसको अटैच करने के बाद में मैं पक्का वाला सिलाई लगा दी, क्योंकि हेमिंग करने से हेमिंग खुल जाता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं कपड़ों को, तो 2-3 दिन में वो हेमिंग को निकाल देते हैं। एंड वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े को डालते हैं तो बहुत ही जल्दी वो हेमिंग खुल जाती है। जैसे मैं हेमिंग करती हूँ तो नहीं निकलती इतने आसानी से। मुझे हेमिंग करने का टाइम नहीं मिलता, स्टिचिंग करने का ही टाइम नहीं मिलता। बहुत टाइम निकाल करके, बहुत कोशिश के साथ में मैं वीडियोस बनाने के लिए ही पर्टिकुलरली मशीन पे बैठती हूँ। या तो ज़्यादातर मैं मशीन पे सिलाई नहीं करती, क्योंकि हमारे दुकान पे सिलाई करने के लिए वर्कर्स हैं। जब ज़्यादा बहुत टफ़ पैटर्न आ गया, जैसे कि स्टिचिंग करने के लिए बहुत दिक्कत हो गई, तो तब जा कर के मैं स्टिचिंग पे बैठती हूँ। ज़्यादा मशीन पे काम नहीं करती। मैं मशीन पे भी काम करती थी, अब अभी वर्कर्स हैं तो वर्कर्स ही कर लेते हैं। मैं ऑर्डर वगैरह ले लेती हूँ, जब भी कभी अर्जेंट हुआ तो अर्जेंट के टाइम में बैठ के मैं भी स्टिच करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है टेलरिंग। मैं जो भी काम करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए होता है। जब हम लोग दिल लगा करके काम करते हैं तो उस काम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हो जाता है दिल। इसके बाद मैं नेक का कैनवास को अटैचिंग कर ले रही हूँ। इसको आयरन करके भी बिठा सकते हैं, लेकिन इस पे सिलाई लगाने से और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद फ्रंट नेक को अटैच कर रही हूँ। और मैंने कैनवास का विड्थ रखा है 3/4 इंची। 3/4 इंच को क्या बोलते हैं हिंदी में, 1/4 इंची का मार्जिन रखी हूँ, विड्थ रखी हूँ। जैसे वो 1/4 इंची रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। 1 इंच रखने से वो बहुत चौड़ा हो जाता है, हेमिंग करने के बाद में भी लुक आता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा 3/4 इंची रखती हूँ, 1/4 इंच ही रखती हूँ कैनवस का विड्थ। एंड इसके बाद हम लोग अंदर की साइड में किनारा स्टिच लगाते हैं, क्योंकि ऊपर में कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी तो वो बहुत खूबसूरत आता है। तो हम लोग हमारे बुटीक में जो स्टिचिंग करते हैं उसमें भी ज़्यादातर हम लोग ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाते, क्योंकि ऊपर वाली सिलाई से अगर धागे में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे शेड रहता है तो वो बहुत पक्का स्टिचिंग लगता है। मतलब बहुत उठ के दिखता है, जैसे कि सिलाई ही दिख रही है, वहाँ पे सिलाई ही लगाई है, इस तरह से फील होती है। बहुत सारी बुटीक्स में एंड टेलर शॉप में लगाते हैं सिलाई। सबकी अलग अलग ओपिनियंस होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। सब अपने हिसाब से बनाते हैं, सबका काम बेहतर ही होता है। और जो काम मेहनत से करता है वो बेहतर ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेलरिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। सबके बस की बात नहीं है, कोई भी रास्ते से उठ कर के टेलर नहीं बन जाता। ये हमारे हुनर से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। जैसे भी जो भी टेलर लोग ये देख रहे हैं वीडियो को, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड समझना चाहिए, क्योंकि यह काम बहुत ही बेहतरीन काम है। एंड सारी लड़कियों को इस चीज़ का शौक़ होता है। मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन होती हूँ। मैं जब ये सीख रही थी तो बहुत ज़्यादा दिल से सीखा था, बहुत ही दिमाग लगा करके, बहुत ही मेहनत से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो इस तरह से मैंने लगा लिया स्लीव्स का फोल्डिंग एंड नेक रेडी हो गया था। और उसके बाद में मैंने बोला था आपको पहले ही स्लीव्स में मैं एक लेस लगाऊंगी, तो इस तरह से लेस लगा लिया एंड फ्रंट एंड बैक दोनों को रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी फिनिशिंग किस तरह से आई है। अंदर के साइड में कहीं पर भी कोई भी कच्चा वच्चा इधर उधर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम फिनिशिंग से होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको इस तरह से अटैचिंग किया है, अंदर के साइड एंड ऊपर की साइड इस तरह से हो गया। एंड इसके बाद मैं अटैच करने वाली हूँ स्लीव्स को। स्लीव्स अटैच करने के बाद में मैं ओवरलॉक करूँगी। वो ओवरलॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। स्लीव्स को सेंटर से नाप करके कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आर्मोल को एंड उसको मार्जिन देख करके कटिंग किया था। तो एक बारी उसको देख करके मेज़रमेंट करके
अगर कटिंग कर लो स्टिचिंग कर लोगे तो कुछ भी नहीं, सेंटर का पार्ट सेंटर में आता है तो शेप बहुत अच्छा आता है। सेंटर के पार्ट को आप बैक या फ्रंट में कर दोगे तो स्लीव्स का शेप उल्टा सीधा हो जाता है एंड आर्म होल में टाइट टाइट होने लग जाता है, उल्टा घूमने लग जाता है। बहुत ही लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, वो कैसे भी करके स्लीव्स अटैच करके एक ही साइड में मार्जिन को कटिंग कर देते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में मैं नीचे वाले घेर को भी अटैच कर ली जो मैंने कटिंग किया था। मैंने इसमें फ्रंट के साइड में एक बॉक्स फ्रिल डाली हुई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला घेर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा था क्योंकि कपड़ा था तो उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो इस हिसाब से मैंने नीचे फ्रंट के साइड में सिर्फ एक साइड बॉक्स फ्रिल दिया हुआ है सेंटर में। वो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है एंड में। एंड इसके बाद में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। मेरे बेटी का दूसरा सेट बनाने वाली हूँ, पटियाला पैंट एंड कुर्ता, एंड उसके बाद में हम लोग उस पर ओवरकोट बनाएंगे इंशाल्लाह। हुआ तो मैं पूरा वीडियो स्टिचिंग एंड कटिंग के साथ में लेकर आऊँगी। तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ साइड का स्टिचिंग लगाने के बाद में मैं सोच रही थी कि ये नीचे वाले घेर में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है, तो इसको ऐसे ही फोल्डिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेरा दिमाग दौड़ा कि इसमें लेस लगा ही देते हैं बॉटम एंड वेस्ट पे, नेक पे। तो मैंने भेज दिया उसको लेस लाने के लिए मैचिंग देख करके। जब तक वो रेडी होके आता है तब तक मैं बॉटम बना लूँ। इसीलिए बॉटम में ऐसा दिखाने वाला सिखाने वाला कुछ है ही नहीं। दोनों साइड में कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं थे, तो एक फ्रंट मैंने सीधे पीस में कटिंग किया था तो उल्टे साइड में ले करके दोनों इंसियम पे एक एक सिलाई एंड पूरे नीचे से लेकर ऊपर राउंड स्टिचिंग जो आता है वो राउंड वाला स्टिचिंग बस हो ही गया। पैंट ख़त्म। उसके बाद लगता है इलास्टिक बेल्ट में एंड उसके बाद नीचे में बॉटम फोल्डिंग। ये पैंट बनाना तो बहुत ईजी, सिर्फ 5 मिनट में। अच्छा वाला टेलर बना रहा है तो सिर्फ 5 मिनट में ये पैंट बना सकता है आराम से। मेरे हिसाब से हम लोग कहीं पर भी ज़्यादा जॉइंट वगैरह नहीं रखते। जब ज़्यादा मोटे लोगों का बनाते हैं तब जाके थोड़ा बहुत जॉइंट्स हो जाता है। तो मैं लगा रही थी, मेरा तो हो ही गया था पैंट ख़त्म होने तक मैं जो दोनों साइड इंसियम मार करके एंड नीचे वाला पुस्तक के साइड को स्टिच लगा रही थी। उतने में लेस भी आ गई थी। लेस आने के बाद में लेस भी अटैच करने के लिए मैं रेडी हो गई थी। तो आप कभी बॉटम वगैरह ऐसा स्टिच करते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है। कटिंग पे डिपेंड होता है कि कटिंग कैसा हुआ है। कटिंग बहुत ज़्यादा जॉइंट्स वाला हो जाए तो स्टिचिंग करने में भी दिक्कत होती है। कटिंग्स में जॉइंट नहीं है तो एकदम सिंपल है, इजी है। कटिंग भी इजी है, स्टिचिंग भी इजी है। और ये पहनने के बाद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है। इजी क्विक, मतलब आप कभी भी अर्जेंट में आपके पास कोई कपड़ा है, आपको ज़रूरी है कहीं पे पहन के जाना, तो आप अम्ब्रेला प्लाजो बना सकते हैं। ईजी क्विक एंड रेडी हो जाता है। तो मैं इसका स्टिच लगा रही थी। स्टिच लगाने तक लेस आ गई थी। लेस को अटैच करना है, उसको भी आपको दिखा कर दूँगी। आप तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए एंड मुझे इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बहुत टाइम लगता है, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं सोचती थी दूसरों का वीडियोस देख कर के क्यों मतलब इतना उनके पास फ्री टाइम होता है, कितने अच्छे से वीडियोस बनाकर डालते हैं। मैं हमेशा क्यों नहीं बनाकर डालती, जबकि मेरे पास में दुकान है, कपड़े वगैरह सब आते हैं, कस्टमर्स के कपड़े भी आते हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं भी बनाकर डालूँगी। बनाकर डालने के टाइम में पता चल रहा है कि तो इसमें कितना ज़्यादा टेंशन है। जब तक मेरी लेस आ गई थी, बॉटम बन के फिनिश्ड हो गई थी और उसके बाद लेस आ गई थी। जैसे कि हमारा लेस को उल्टी साइड में उल्टा लेस लेना है और सीधा फ्रॉक लेना है। 1 इंच का मार्जिन नीचे रख करके इसको अटैच करना है राउंड। इसी तरह से अटैच करने के बाद में इसका दूसरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए एंड जब तक मेरे वीडियो पे बने रहेंगे तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सबको भी, आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सबको भी आप सजेस्ट करिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो इस तरह से मैं लगा रही थी लेस लगा करके फिनिश्ड हो गई थी। इस तरह से फिनिशिंग आएगी एंड इस चीज़ को हम लोग उल्टे साइड को घुमा करके एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं एंड उल्टा घुमा के लगाएंगे तो बेटर रहेगा।
तो मैं तो उल्टा घुमा के ही लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी, आपके हिसाब से आपको जैसा पसंद आता है वैसे लगा लो। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद में इसको पक्का करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ये वीडियो अब 2 मिनट का है और 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी होगी। पता नहीं क्या बात करना है यार, इतना बात करते मेरे गले में दर्द हो गए। तो इसी तरह से आप स्टिच लगा लीजिए। और मैं जैसे कि स्टिचिंग कर रही थी तो थोड़ा सा लाइट शेड का थोड़ा सा डार्क शेड का थ्रेड ले लिया था। उसके बाद मैंने थ्रेड को चेंज किया। थ्रेड चेंज करने के बाद में पक्का वाला सिलाई लगा रही थी। ऊपर वाले साइड में, अंदर के जो साइड जा रहा था उसके लिए नहीं मैंने चेंज किया, वो जो ऊपर में दिखेगा उसके लिए मैं बॉबिन चेंज करके सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद में लेस और थोड़ी बच गई थी, क्योंकि मैंने ज़ैनब के हाथ से 2.5 मीटर लेस मंगवा ली थी। तो दामन में तो 2 मीटर लेस में हो गया था और आधा मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा बची हुई थी। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। ये कितने अच्छे से मैंने लेस लगाया। आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। ये जो कॉटन लेस होती है किसी भी कपड़े में लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। तो इसके बाद में मैं इसको नेक में भी लगा दिया एंड वेस्ट में भी लगा दिया। नेक में लगाने के बाद और थोड़ी बची हुई थी, उसको मैंने वेस्ट में भी लगा दिया। एंड उसके बाद में मैंने लगा करके पूरा ड्रेस को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद मैं लास्ट में मेरी बेटी का पहना हुआ वीडियो भी डालूँगी। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मैं रख के देख रही हूँ कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आ जाएगा क्या। माशाल्लाह से आ भी गया एंड मैंने लगा भी दिया। एंड उसको लगाने के बाद में इसका फिनिशिंग करने में बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने आइडिया नहीं किया था कि लगाना है, इसीलिए ये ऊपर से लग रहा है। नेक में भी मैंने ऊपर से ही लगाया हुआ। अगर मैं पहले ही इसका मेरे दिमाग में ध्यान रहता तो उसका अलग ही तरीका आता। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता कर दूँगी। एंड ये होने के बाद में मैं ऊपर से किनारा स्टिच भी लगा रही हूँ, क्योंकि लेस फोल्डिंग हो जाता है। वो वेस्ट नीचे का घेर लगाने से पहले लगाते तो वैसा दिक्कत नहीं होता था। एंड बॉटम फोल्डर का मैंने आपको पहले ही बता कर दिया है। एंड सबको भी अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए मेरी बेटी पहन करके किस तरह से लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना था। ये 2 मीटर कपड़े में मैंने कितने अच्छी तरीके से बनाया है। आई होप आप लोगों को सबको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। एंड इसी तरह से सपोर्ट करिएगा। एंड आपके लिए मैं हर दिन एक नया वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आपको नए नए तरीके, नए नए पैटर्न्स को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। मैं चैनल अभी शुरू की हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा लगे मेरे वीडियो। एंड ये लुक देख ही सकते हो कितने अच्छे से बना। एंड मार्जिन भी बहुत ज़्यादा थी। एंड सबको भी अल्लाह हाफिज़।